दोस्तों इस कहानी का पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया था, जहां एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद को अपनी ही स्टेप सिस्टर से मोहब्बत हो गई थी। और अब हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जहां निक और नोवा पूरी तरह आज़ाद हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे के लिए इतने पागल हो चुके थे कि उन्हें एक दूसरे के अलावा किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं होती। जब भी दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो खुद पर से कंट्रोल खो देते हैं और ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं जो हम आज की इस पूरी कहानी में देखेंगे। इस कहानी का सेकंड पार्ट नोवा के 18th बर्थडे से शुरू होता है। आज वो 18 साल की हो चुकी है और इसी खास मौका पर विलियम और नोवा की मॉम राफेला ने मिलकर एक छोटी सी पार्टी रखी है। बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन इस पार्टी में नोवा का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि निक वहां पर मौजूद नहीं था। असल में निक के डैड विलियम ने उसे लॉ की इंटर्नशिप के लिए बाहर भेज दिया था। इसी दरमियान नोवा की दोस्त जेना उसके पास आती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारा मूड ठीक कराती हूँ। फिर वो दोनों कमरे में जाकर शैंपेन निकालते हैं और ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। कल स्कूल का आखिरी दिन होने वाला है, जिसके बारे में दोनों बातें करने लगते हैं। माहौल थोड़ा हल्का होता है, लेकिन तभी नोवा को पता चलता है कि निक वापस आ गया है। वो फौरन निक को देखने के लिए पागलों की तरह बाहर दौड़ती है और उसे देखते ही खुशी से गले लगा लेती है। फिर बगैर कुछ कहे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि ऊपर बालकनी से विलियम और राफेला ये सब देख रहे हैं। दरअसल वो कभी नहीं चाहते थे कि निक और नोवा करीब आएं, लेकिन निक और नोवा तो जैसे महीनों की दूरी को एक पल में मिटाना चाहते हैं। लिहाजा दोनों बाहर ही शुरू हो जाते हैं और अपनी तड़प को शांत करने लगते हैं। इसके बाद निक उसे बर्थडे गिफ्ट पर एक खूबसूरत नेकलेस देता है और उसे अपने हाथों से पहना देता है। नोवा की आंखों में इस पल एक अलग ही चमक होती है और उसे ये गिफ्ट बहुत पसंद आता है। फिर अगले कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। वो बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पर घूमने जाते हैं और बहुत मज़ा करते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है, जहां नोवा के हाई स्कूल ख़त्म होने की खुशी पर उसके दोस्त एक पार्टी रखते हैं। वहां तमाम स्टूडेंट्स मज़े में डांस करने लगते हैं, क्योंकि हाई स्कूल के बाद वो कॉलेज में जाने वाले थे। वहाँ निक का दोस्त लियोन इसके पास आता है और मजाक में कहता है, हम उनसे बस 5 साल सीनियर हैं, अब ये कॉलेज में जाएंगी तो उड़ना शुरू कर देंगी और नए लड़कों के साथ मज़े करेंगी। हम जैसे लोग तो काम में बिजी हो जाएंगे और ये अपने एज ग्रुप के लड़कों के साथ रंग जमा लेंगी। मेरी गर्लफ्रेंड जेना भी मेडिकल कॉलेज में जाने वाली है और मैं यहाँ अपने गैरेज में पड़ा रह जाऊंगा। तुम भी तो इंटर्नशिप के लिए फिर से बाहर चले जाओगे और नवा यहाँ कॉलेज में रहेगी। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत सेंसिटिव होता है। जो सुनकर निक जवाब देता है, तो टेंशन मत ले, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इनसे कभी दूर नहीं होंगे। फिर अगले दिन स्कूल के कॉन्वोकेशन के बाद नोवा मॉम डैड और निक के साथ स्कूल से वापस आ रही होती है। रास्ते में वो देखती है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को नई नई कार्स गिफ्ट कर रहे हैं। नोवा हैरान होकर कहती है, ये लोग अपने बच्चों को इतनी महंगी गिफ्ट्स देकर बिगाड़ रहे हैं। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि निक और उसके मॉम डैड ने भी इसके लिए एक शानदार कार खरीदी है। कार देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, फिर लेने से मना भी करने लगती है, लेकिन निक के कहने पर ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद निक उसे ड्राइव पर ले जाता है, जहाँ नोवा उसे नए गिफ्ट की खुशी में बहुत तेज़ कार चलाती है। फिर निक उसे अपना नया घर दिखाने ले जाता है और कहता है, ये घर दादाजी ने मुझे गिफ्ट किया है। अब से ये घर हम दोनों का है और तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं इंटर्नशिप करने के लिए अब तुमसे दूर नहीं जाऊंगा और यहाँ रह के इंटर्नशिप करूंगा। और बातें करते करते निक उसे किस करने लगता है और दोनों रोमांटिक होकर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इसी दौरान निक कहता है, आज से हम यहाँ लिविंग में रहेंगे और हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सुनकर नोवा चौंक जाती है और उसे लगने लगता है कि निक उसके प्यार के लिए नहीं बल्कि मज़े के साथ रहना चाहता है। उसे गुस्सा आ जाता है और वो ये कहकर चली जाती है कि मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और लिविंग के बारे में नहीं सोच सकती। इसके बाद रात का सीन देखते हैं, जहाँ पार्टी में निक अपने दोस्त लियोन से कहता है, मुझसे गलती हो गई यार, मुझे नोवा से अचानक ये सब नहीं कहना चाहिए था। वो लिविंग के बारे में सुनते ही मुझसे गुस्सा हो गई। उधर नोवा भी अपनी फ्रेंड जेना से कहती है, मुझे लगा था निक मुझे प्यार करता है, लेकिन अब उसकी हरकत सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रही है, इन लड़कों के प्यार में पड़ना बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है। पर जैना उसे समझाती है कि देखो नोवा, मैं निक को बचपन से जानती हूँ, शायद वो तुम्हें खोने से डरता है और मुझे लगता है कि वो आज भी तुमसे इतना ही प्यार करता है। इसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई थी, तब से वो सेंसिटिव मामलात में बहुत डरता है। तुम्हें जाकर उससे बात कर लेनी चाहिए। जैना की बात सुनकर वो निक के पास जाती है और दोनों नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं। फिर अगले दिन नोवा की मॉम उसे हॉस्टल के रूम दिखाने ले जाती है, जहाँ रहकर वो कॉलेज में पढ़ने वाली है। वहाँ वो अपनी नई रूममेट के साथ रहेगी, जिसका नाम ब्रायर है। अब इस ब्रायर के पास्ट को लेकर एक छोटी सी कहानी है जो हमें आगे पता चलेगी। दूसरी तरफ निक अपने डैड के ऑफिस में होता है, जहां इसके डैड ने उसकी इंटर्नशिप में हेल्प करने के लिए एक नई लड़की को हायर किया है, जिसका नाम सूफिया है। सूफिया आकर निक को अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम दिखते बहुत इनोसेंट टाइप के हो, लेकिन तुम्हारी नज़रों से लड़कियां फौरन स्कैन हो जाती हैं। तो जब मैं जाऊं तो मेरे बम को मत घूरना। ये कहकर वो चली जाती है। इसके बाद हम नोवा और इसकी मॉम को देखते हैं, जहाँ नोवा की मॉम उसे निक के साथ एक तस्वीर दिखाती है और सीधा सवाल करती हैं कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि ये तस्वीर अगर न्यूज़ में आ गई तो क्या हो सकता था। तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो लोग यही बोलने लग जाएंगे कि मॉम डैड पैसों के पीछे
कितनी गिरी हुई हैं, लेकिन नोवा एक बात भी नहीं सुनना चाहती। वो जवाब देती है, हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद नोवा वापस अपने हॉस्टल में जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही देखती है कि यहाँ तो पार्टी चल रही है, मगर ब्रायर नोवा को देखते ही सबको वहाँ से निकलने को कहती है और नोवा को लेकर रूम में जाती है। नोवा का मूड ऑफ देखकर वो इसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम तो 7 दिन बाद आने वाली थी। तो नोवा कहती है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए जल्दी आ गई। फिर ब्रायर बताती है, मैं भी कभी किसी से प्यार करती थी लेकिन इसने धोखा दे दिया और अब मैं अकेली ही खुश हूँ। तभी वहाँ माइकल नाम का एक लड़का आता है जो अपनी जैकेट लेने आया था, तो ब्रायर नोवा को इससे मिलवाती है और कहती है ये हमारे सामने वाले फ्लैट में रहता है और बहुत ही अच्छा लड़का है। दूसरी तरफ विलियम राफेला को कॉल करके कहता है, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया, ऑफिस में दोनों के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री नजर आ रही है। असल में नोवा और निक के बीच दूरी लाने के लिए सोफिया को जॉब पर रखा गया था और ये सब नोवा की मॉम की प्लानिंग थी। इसके बाद हम देखते हैं कि निक और नोवा निक की सिस्टर मैगी से मिलने जाते हैं और तीनों मिलकर बहुत मज़ा करते हैं। कुछ वक्त साथ गुजारने के बाद जब वो वापस जाने लगते हैं तभी वहाँ निक की असल मॉम क्लॉडिया आ जाती है। पर निक अपनी मॉम से अब कोई तलक नहीं रखना चाहता क्योंकि उन्होंने इसे 10 साल पहले ही छोड़ दिया था। लिहाजा वो एक पल भी वहाँ नहीं रुकता और बगैर कोई जवाब दिए नोवा को लेकर चला आता है। घर वापस आते ही वो बिल्कुल उदास हो जाता है और नोवा से कहता है, 10 साल तक उन्हें मेरी याद नहीं आई तो अब मुझसे मिलने क्यों आई। निक को उदास देखकर नोवा उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे प्यार से किस करने लगती है। फिर निक उसे अंदर कमरे में ले जाता है और दोनों एक दूसरे को बहुत सा प्यार करने लगते हैं। नोवा भी इस पल को पूरी तरह महसूस करती है। इसके बाद नोवा निक को अपने हॉस्टल अपार्टमेंट ले जाती है, जहाँ निक जैसे ही अंदर आता है तो इसकी नज़र ब्रायर पर पड़ती है और वो चौंक जाता है। नोवा उसे बताती है कि ये मेरी रूममेट ब्रायर है, लेकिन निक के चेहरे पर हैरानी साफ थी क्योंकि ब्रायर इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी जिससे एक एक्सीडेंट के बाद वो अलग हो गया था। पर निक ज़्यादा बात किए बगैर बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन गलती से अपना फ़ोन वहीं छोड़ जाता है। इसके बाद हम निक को लियोन के साथ कार में देखते हैं, जहाँ लियोन कहता है, मैं यहाँ अपने भाई के कहने पर ड्रग्स डिलीवर करने आया था लेकिन अब डर लग रहा है। निक उसे समझाता है, तुझे पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता, ये सब करने की क्या जरूरत थी। मैंने नोवा से वादा किया है कि अब मैं कोई उल्टा सीधा काम नहीं करूंगा। फिर भी दोस्ती निभाते हुए लियोन के जाने के बाद वो भी अंदर चला जाता है। वहाँ उनका सामना रोनी के भाई लूका से होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि नोवा निक के फोन की मदद से उसी जगह पहुंच जाती है। लूका नोवा को देखकर गुस्से से भर जाता है और कहता है, तेरी और तेरे बाप की वजह से मेरे भाई रोनी को जेल जाना पड़ा था। तेरा बाप तो बेरहमी से मारा गया और बदकिस्मती से तू बच गई। ये सुनकर नोवा भी जवाब देने लगती है, जिससे इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लूका के लोग तीनों को मारने की कोशिश करते हैं और बदले में वो भी लड़ाई करते हैं, लेकिन तभी पुलिस पहुंच जाती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। इसी दौरान सोफिया केस को हैंडल करके निक और नोवा को छुड़ा लेती है। निक उसे कहता है, प्लीज ये सब डैड को मत बताना। उसके बाद का सीन थोड़ा सुकून भरा होता है। निक नोवा को एक प्यारी सी बिल्ली गिफ्ट करता है। फिर वो दोनों नोवा के अपार्टमेंट में आते हैं और वहाँ नोवा निक के करीब आने की कोशिश करती है। पहले निक मना करता है, लेकिन नोवा कहती है, ब्रायर अभी बाहर गई है और हमें डिस्टर्ब करने वाला यहाँ कोई नहीं है। ये सुनकर निक मान जाता है और दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। ये सब बस खत्म होने ही वाला था कि ब्रायर वहां आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों अनकंफर्टेबल हो जाती हैं और फिर निक को वहां से जाना पड़ता है। फिर अगली सुबह निक की मॉम क्लोडिया नोवा से मिलने हॉस्टल में आती है। नोवा उनसे पूछती है कि वो यहाँ क्या लेने आई हैं, तो क्लोडिया कहती है कि मुझे निक के बारे में कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन अगर तुम सच जानना चाहती हो तो एक बार मुझे कॉल कर लेना। ये कहकर वो चली जाती हैं। फिर अगले दिन नोवा निक के घर डिनर पर जाती है, जहाँ वो सोफिया से मिलती है, लेकिन सोफिया को देखकर उसे बहुत जलसी होती है क्योंकि निक इसके साथ इंटर्नशिप कर रहा है जो उसे पसंद नहीं है। फिर सब मिलकर साथ में डिनर करने लगते हैं, लेकिन नोवा देखती है कि निक और सोफिया एक दूसरे के काफ़ी करीब हो रहे हैं, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में आकर सबके सामने ये कहकर चली जाती है कि निक और वो लिविंग में रहना चाहती हैं। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन नोवा की मॉम सिचुएशन संभालने के लिए सबको बताती हैं कि आज ही के दिन नोवा के डैड की मौत हुई थी और तब से वो रातों में डरावने सपने देखती है, इसीलिए कभी कभी ऐसा बर्ताव करती है। इसके बाद निक नोवा के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि वो आज के दिन के बारे में भूल गया था, लेकिन नोवा उस पर नाराज़ होती है कि तुम मुझसे झूठ बोलकर धीरे धीरे सोफिया के करीब होते जा रहे हो। और निक उसे समझाता है कि मेरा और सोफिया का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। नोवा कहती है कि तुम्हारे डैड ने तो तुम्हारी शादी सोफिया से करवाना चाहते हैं, तो वो जवाब देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन फिर भी नोवा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले दिन नोवा क्लोडिया से मिलने के लिए इस घर बुला लेती है। घर में कोई नहीं था तो वो इसे ड्रायर में रखे कुछ पेपर्स देखने को कहती है। नोवा जब फोटोज और डॉक्यूमेंट्स को देखती है तो उसे पता चलता है कि निक के डैड विलियम ने अपनी वाइफ क्लोडिया पर झूठा इल्जाम लगाकर तलाक ली थी और निक की कस्टडी भी ले ली थी, जबकि सच्चाई ये थी कि निक के डैड पहले से ही नोवा की मॉम के साथ रिलेशन में थे। इसी दरमियान क्लोडिया विलियम के रूम में जाकर इसका टूथब्रश अपने पास रख लेती है। फिर अगले दिन निक नोवा को मनाने के लिए डिनर पर जाता है और अपने हाथ पर बना नोवा के नाम का टैटू दिखाता है। नोवा ये देखकर खुश तो होती है पर कहती है कि तुम्हें ये नहीं करवाना चाहिए था, यह अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं, जिस दौरान निक बताता है कि उसे एक केस के सिलसिले में सोफिया के साथ लंदन जाना होगा। तो नोवा कहती है कि ठीक है, मुझे इस पर कोई नाराज़गी नहीं है।
जिसके बाद दोनों साथ में रात बिताते हैं। अगली सुबह निक और सोफिया लंदन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ निक अपने दादाजी से मिलता है और ब्रायर के बारे में पूछता है। दादाजी बताते हैं कि इस हादसे के बाद ब्रायर 2 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में थी और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लिहाजा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी सोफिया आती है और बताती है कि उन्होंने केस जीत लिया है। ये सुनकर निक खुशी से सोफिया को गले लगाकर एक किस कर लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी इस मोमेंट पर इनके फ़ोटोज़ ले रहा था। इसके बाद निक घर पहुँचता है और नोवा को बुलाने लगता है, लेकिन वो घर में नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोवा ब्रायर और माइकल के साथ हॉस्टल अपार्टमेंट में पार्टी कर रही होती है, लेकिन कुछ देर में ब्रायर थक जाती है और सोने के लिए चली जाती है। जिसके बाद माइकल भी थोड़ी देर जाने वाला होता है और इस दरमियान वो नोवा के करीब आने की कोशिश करता है, पर वो उसे मना कर देती है। लेकिन तभी निक वहाँ आ जाता है और नोवा और माइकल को साथ देकर गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि नोवा ने इसके साथ धोखा किया है, लिहाजा वो गलतफहमी में उल्टा सीधा बोलने लगता है। नोवा कहती है कि जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन दिन ब दिन हमारे बीच गलतफहमियां बढ़ रही हैं, इसलिए हमें शायद कुछ दिनों का ब्रेक ले लेना चाहिए। ये सुनकर निक भी मान जाता है और नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद निक अपने काम में बिजी हो जाता है, पर सोफिया को देखते हैं जो निक को मन ही मन में पसंद करने लगी थी। और इस दौरान माइकल को मौका मिल जाता है नोवा को इम्प्रेस करने का। फिर एक दिन निक अपने दोस्त लियोन की गैराज में जाता है, जहां लियोन उसे बताता है कि रोनी जेल से छूट गया है और 2 दिन बाद एक रेस में हिस्सा ले रहा है। फिर वो दोनों फैसला करते हैं कि यही मौका है रोनी से बदला लेने का, क्योंकि रोनी ने जब नोवा को किडनैप किया था तो पुलिस ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया था। इसके बाद इनके बीच एक भी कार रेस नहीं हुई थी और अब मौका है रोनी से फिर से बदला लेने का। वो प्लान बनाते हैं कि वो जेना और नोवा को कुछ भी पता ना लगने दें, क्योंकि इसी रात निक के डैड ने एक सक्सेस पार्टी रखी है, तो वो रेस जीत कर जल्दी से पार्टी में आकर शामिल हो जाएंगे। इसके बाद वो दिन आ जाता है तो निक और लियोन रेसिंग होने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां रोनी और कुछ लड़के भी इस रेस में हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन तभी वहां पर नोवा भी जेना के साथ पहुंच जाती है और निक को पता चलता है कि रेस में वो भी हिस्सा लेने वाली है। इसके बाद एक लड़की आकर रेसिंग का रूल समझाती है कि रेसिंग के बीच अगर पुलिस आ जाए तो इसका जिम्मेदार तुम सब अकेले होगे और रेस पूरी तरह खत्म होने के बाद ही जीतने वाले को उसका पैसा मिलेगा। इसके बाद रेस शुरू हो जाती है और इनके बीच टक्कर का कंपटीशन शुरू हो जाता है, लेकिन इस दरमियान ब्रायर पुलिस को कॉल करके बता देती है कि यहाँ इलीगल रेसिंग हो रही है। कुछ देर में पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है, मगर सब रेस कंटिन्यू करके पुलिस को चकमा देकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन एक पुलिस की कार फिनिशिंग लाइन पर आकर उन्हें रोकने के लिए गन पॉइंट कर देती है। ये देखकर रोनी को फंसाने के लिए निक और नोवा रोनी की कार को दोनों तरफ से टक्कर मारना शुरू कर देते हैं और इसकी कार को बीच में फंसाकर पुलिस की कार से एक्सीडेंट करवा देते हैं और अपने दोस्त लियोन को रेसिंग में जितवा देते हैं। इसके बाद पुलिस रोनी को इलीगल रेसिंग और पुलिस पर अटैक करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है और बाकी सब रेस से बचकर वहां से फरार हो जाती हैं। इसके बाद वो घर पहुंचते हैं, जहां पार्टी शुरू हो चुकी थी और बहुत सारे लोग आ चुके थे। वहां नोवा भी ब्रायर के साथ पार्टी में एंट्री करती है और लियोन अपनी गर्लफ्रेंड जेना से माफ़ी मांगने लगता है। तो जेना कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर तुम हमेशा पैसों के पीछे भागकर उल्टे सीधे काम करते रहते हो। तो लियोन बताता है कि मैंने आज जो रेस जीती है इससे मुझे कोई खुशी नहीं हुई, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तुमसे मिलकर होती है। लेकिन जेना इसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वहीं ब्रायर ने नोवा को इसके और निक के पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया था। फिर निक ब्रायर से कहता है कि इस एक्सीडेंट के बाद तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो ब्रायर बताती है कि एक्सीडेंट के बाद तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे, मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा सब कुछ खत्म हो गया था और इन सब के पीछे तुम्हारे खानदान का हाथ था, लेकिन तुमने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। इसके बाद ब्रायर किचन से होते हुए बाहर जाती है और अपने साथ निक की मॉम क्लोडिया को पार्टी में लेकर आ जाती है। अब पार्टी में क्लोडिया को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो सबसे बात करती है और सच्चाई बताती है कि विलियम ने मुझे रफेला के लिए तलाक दिया था, क्योंकि इन दोनों में पहले से ही अफेयर चल रहा था और मुझ पर उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाकर निक को मुझसे दूर कर दिया था। अभी इन सब बातों से पार्टी का माहौल ख़राब ना हो, इसलिए वो सब गार्डन में जाकर बात करने लगते हैं। वहाँ विलियम कहता है कि इस खानदान के रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं, अब तुम्हें क्या चाहिए। तो वो एक डीएनए रिपोर्ट दिखाकर बताती है कि मेरी बेटी मैगी भी विलियम की बेटी है, जो तलाक के बाद पैदा हुई थी, लिहाजा तुम्हारी प्रॉपर्टी से इसे भी इसका हक मिलना चाहिए। ये सुनकर विलियम पूछता है कि तुम्हारा मेरा डीएनए कैसे मिला। वो बताती है कि मैंने तुम्हारा टूथब्रश से तुम्हारा डीएनए लिया और अब तुम प्रॉपर्टी देने से इनकार करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। निक पूछता है कि तुम घर में कैसे गई, तो नवा बताती है कि मैं इनको लेकर गई थी। ये सुनकर निक इस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा पूरा खानदान बर्बाद हो गया है। लेकिन नोवा उसे समझाने की कोशिश करती है कि मुझे लगा कि तुम्हारी मॉम वापस सब कुछ ठीक करना चाहती है, पर निक किसकी एक बात भी नहीं सुनता और गुस्से में जाने लगता है। तो नोवा भी उसे समझाने के लिए पीछे पीछे अंदर जाती है, लेकिन निक अंदर जाकर सोफिया को किस करने लगता है, जो देखकर नोवा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और इसका दिल टूट जाता है। तभी नोवा के पास ब्रायर आती है और उसे सोफिया और निक के कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इस दिन निक और सोफिया की जो तस्वीर खींची गई थी इसके पीछे ब्रायर थी और माइकल को भी उसी ने नोवा के करीब होने के लिए कहा था, क्योंकि वह निक से बदला लेना चाहती थी। ये तस्वीर देखकर नोवा और भी ज़्यादा दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ निक कार लेकर गुस्से में कहीं जा रहा होता है, तो लियोन उसे समझाता है कि तुमने नोवा के साथ ऐसा करके अच्छा नहीं किया और अचानक एक बात को लेकर प्यार के रिश्ते को ऐसे बर्बाद नहीं करते।
ये सुनने के बाद निक को समझ आ जाता है कि इसने नोवा के साथ अच्छा नहीं किया, लिहाजा वो नोवा से बात करने के लिए वापस पार्टी में जाता है, लेकिन वहाँ ब्रायर उसे बताती है कि नोवा अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसके बाद निक नोवा को ढूंढने के लिए इसके हॉस्टल की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ नोवा हॉस्टल में पहुंचकर माइकल के कमरे में जाती है और बहाना करती है कि इसके रूम की चाबी कहीं खो गई है, पर माइकल समझ जाता है कि नोवा और निक के बीच में कुछ हुआ है। इसी दरमियान निक नोवा को बार बार मैसेज कर रहा था, लेकिन नोवा को पता चलने से पहले माइकल इसका फ़ोन ऑफ कर देता है, जिसके बाद निक पर गुस्सा होकर जिद में आकर नोवा माइकल के साथ इंटीमेट हो जाती है और माइकल भी इस मोमेंट का भरपूर फ़ायदा उठाता है। अब ये सब कुछ होने के बाद हम नोवा को देखते हैं जो बहुत दुखी थी। इसके बाद माइकल नोवा के लिए कॉफ़ी बना कर लाता है, लेकिन नोवा मना करके बाहर आ जाती है। बाहर पहले से ही निक हॉस्टल के सामने बारिश में बैठकर इसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसे देखकर भी वो कुछ नहीं कहती और उसके सामने से गुजरती हुई वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर निक भी समझ जाता है कि नोवा किस हालत में माइकल के रूम से बाहर आई है, यानी कि अब इनके बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद निक भी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि नोवा डैड की कब्र पर जाती है और दुखी होकर अपने डैड को हमेशा के लिए गुड बाय कहती है, लेकिन तभी उसे वहाँ कुछ लिखा हुआ नजर आता है जो असल में निक ने लिखा था कि निक हमेशा नोवा के साथ रहेगा। उसे पढ़कर नोवा बहुत ही इमोशनल हो जाती है। अब यहाँ ऐसा लग रहा था कि इनके बीच सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन इस कहानी के अगले पार्ट में क्या होगा ये हमारे लिए एक सस्पेंस रह जाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।